तो हेलो तो फिर अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके अंदर हम ये देखेंगे जिसमें जैसे इसमें लिखा हुआ है द फॉलोइंग जनरल एंट्री हैव करेक्टली बीइंग पास्ड बट द नरेशन डू नॉट रिप्रेजेंट द फैक्ट। मतलब जो है ये एंट्रीज तो सही है, हमें एज्यूम करना है कि एंट्री सही है लेकिन नरेशन गलत है, तो नरेशन क्या होनी चाहिए वो हमें बतानी है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एस शुक्ला टू बैंक। इसका मतलब इस बात से हमें क्या समझ में आ रहा है? बैंक पैसा जा रहा है। देखो यहाँ पे सबसे आसान तरीका मैंने आपको कल भी बताया था कि कैश या बैंक अगर आ रहा है, आया, तो ये क्या होगा? डेबिट। और यही जब जाएगा, गया, तो ये क्या होगा? क्रेडिट। तो आया तो डेबिट और गया तो क्रेडिट। वही सिंपल से पर समझ लो। तो अभी अभी आप देखो बैंक किस तरफ है, क्रेडिट साइड है ना। इसका मतलब है गया, गया। अब हमें पता चल गया पैसा गया, कहाँ गया? शुक्ला पर। तो इस एंट्री ने मुझे समझाया कि शुक्ला को पैसा दिया। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखा होना चाहिए अमाउंट रिसीव। देखो यहाँ पे रिसीव लिख दिया, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? पेड। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ फिर? यहाँ पे तो देखो कैश और बैंक नहीं है, तो इसमें आपको जनरेटिव पकड़नी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या है? शुक्ला यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो शुक्ला, जब भी कोई इंसान की बात होती है, इंडिविजुअल की, तो वो गिवर या रिसीवर देखा जाता है। अगर वो गिवर है तो क्रेडिट में साइड होगा। तो ये क्या है? गिवर क्रेडिट साइड है ना। तो इसका मतलब ये कुछ पैसा कुछ दे रहा है। अब ये क्या दे रहा है? रिटर्न। रिटर्न मतलब इसने इसे हमने कुछ सामान दिया होगा तो इसने माल बेच वापस कर दिया, तो सेल्स रिटर्न हुई इसका मतलब। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू शुक्ला हो रहा है ना। तो इसके मतलब माल रिटर्न आया हमारे पास, तो यहाँ पे लिखा हुआ गुड्स रिटर्न टू, फ्रॉम होना चाहिए। टू की जगह क्या होना चाहिए? फ्रॉम। टू आया ना उससे। परचेज टू मिस्टर, ये तो सिंपल नजर आ रहा है। परचेज किया हमने, हमने परचेज किया और किससे? दी दीक्षित से। तो परचेज गुड्स फ्रॉम दिस बाय कैश। इन्होंने कैश लिख दिया, तो यहाँ पे कैश नहीं लिखना था, यहाँ पे लिखना था दी दीक्षित, है ना। दी दीक्षित लिखना था क्योंकि उधार में नहीं, इस एंट्री में तो ये दिखाई दे रहा है ना कि उधार में खरीदा। तो नरेशन के बोल रही है कैश में खरीदा। तो हमें नरेशन को ठीक करना है क्योंकि इस वाले स्थिति में। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं फर्नीचर। ठीक है, आप लोग पहले कोशिश ये करना कि मेरे मेरे करने से पहले आप ये करना, उसके बाद फिर मैं चेक करूँ तो ज्यादा बेहतर। ठीक है, उसके बाद है फर्नीचर। अब इस फर्नीचर को, फर्नीचर में देखोगे आप कि फर्नीचर अब आया, एसेट है, आया, लेकिन किससे आया? दिस। तो फर्नीचर परचेज हुआ गोदरेज से। तो इसमें भी सेम केस गलती होगी। कैश नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पे पार्टी का नाम लिखना चाहिए था, मिस्टर गोदरेज एंड कंपनी, कि फर्नीचर परचेज फ्रॉम गोदरेज एंड कंपनी। फिर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, मतलब क्या है? कैश आया बिजनेस में और ओनर ने दिया हो, तो कैश विड्रॉ लिख दिया यहाँ पे। तो यहाँ तो लिखना चाहिए था कैश इंट्रोड्यूस या कैश गिवन बाय द ओनर, बाय ओनर, है ना। अब यहाँ पे क्या लिखा है? मशीनरी, मशीनरी टू बैंक। तो इसका मतलब मशीनरी परचेज करी और बैंक से पेमेंट करी, पैसा गया ना। तो यहाँ पे क्या है? बिंग ओल्ड मशीनरी सोल्ड। मशीनरी सोल्ड करने दिखा दिया, हमने तो मशीनरी खरीदी है, तो यहाँ पे सोल्ड ना करके क्या आएगा? परचेज बाय चेक। उसके बाद ड्रॉइंग्स टू कैश, इसका मतलब है ओनर ने कुछ पैसा निकाल लिया। ओनर ने पैसा निकाला ना, कैश गया, कहाँ गया? ओनर की जेब में। भाई कैश गया, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, कैश गया, करेक्ट है ना। अब गया तो फिर कहाँ गया? ओनर की जेब में। तो व्हाट विड्रॉ आना चाहिए था, इंट्रोड्यूस लिख दिया यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या आना चाहिए? विड्रॉ। सेम चीज कैश, कैश गया, गया तो क्या? गया मतलब क्रेडिट, गया है, कहाँ गया? रेंट पे गया। तो बैंक रिसीव क्यों हो रहा है? पेड होना चाहिए था। फिर वही कमल, कमल ने, कमल ये है हमारा कौन है? गिवर है, रिसीवर है? अगर ये डेबिट साइड में है तो इसका मतलब ये रिसीवर है, कुछ ले रहा है हमसे। और हमने इसे माल रिटर्न आउटवर्ड करा, मतलब हमने माल इसे दिया। तो परचेज किया होगा तो परचेज रिटर्न किया, तो माल रिटर्न किया, तो रिटर्न टू होना चाहिए था, बाय लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद कमीशन, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश। कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कमीशन एक्सपेंसिस है और कैश जा रहा है, तो कमीशन रिसीव ना होकर के पेड होना चाहिए था। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, मशीनरी आ रही है और कैश जा रहा है, तो मशीनरी परचेज करी फ्रॉम सोहनलाल। ये गलत हो गया ना, तो यहाँ पर श्यामलाल की जगह क्या होना चाहिए था? कैश। या आगे आगे लिखना चाहिए श्यामलाल बाय कैश। फिर बैंक में पैसा आया, बैंक देखो आया तो डेबिट, तो पैसा आया तो डेबिट। अभी किस किस चीज का पैसा आया? डिविडेंड का। तो डिविडेंड रिसीव होना चाहिए था, पेड लिखा हुआ। ठीक है, और ये कैश भी ना होकर के क्या होना चाहिए था?
क्लियर? ठीक है, तो आप इसे ट्रीट कर लोगे ऐसे। कौन सी कमीशन वाली? ये कमीशन गया ना हमारे जेब जेब से, ठीक है, लेकिन रिसीव हो गया। ठीक है, तो आप इसे, इसको पहले कोशिश करना, मेरे करने से पहले इसका जो फोटोग्राफ है उसको देख करके छोड़ने की कोशिश करना।